बिश्नाह तहसील में जेडीए विभाग लोगों को बेवजह परेशान कर रहा है और इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला आरएसपुरा के प्रवक्ता राकेश पंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जेडीए पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। पंत ने संवाददाताओं से बोलते हुए कहा कि यदि कोई नागरिक अपनी जमीन पर मकान बना रहा है तो जेडीए उसको बेवजह परेशान न करे। पंत ने कहा कि गांव में लोगों के पास, विशेषकर किसानों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे जेडीए के अधिकारियों की जेबें भर सकें, जो अपनी टीम के साथ ठीक उसी दिन आ धमकते हैं जिस दिन किसी गरीब का लैंटर पड़ रहा हो। उन्होंने कहा कि जब भी उनकी जेब गर्म हो जाती है तो अधिकारी वहां से चुपचाप खिसक जाते हैं और यदि कोई गरीब इंसान उनको पैसे न दे पाए तो उस मकान को या तो सील कर दिया जाता है या उसका सामान, जिसमें सीमेंट और बाकी सामान है, वो जब्त कर लिया जाता है। पंत ने जेडीए के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वो अपनी कार्यप्रणाली को दुरुस्त करें, अन्यथा लोग उनको दुरुस्त करना जानते हैं। समय में एक सपना जो है वो हो गया है और किस तरह से इस सपने को पूरा किया जाता है वो हम सब जानते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जिस दिन लेंटर डलना हो, जम्मू विकास प्राधिकरण के लोग, जिनको मैं अधिकारी नहीं कहूँगा, गुंडे कहूँगा, वो उसी दिन आ धमकते हैं। सीमेंट जब्त कर लिया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल जो वहाँ पड़ा होता है वो जब्त कर लिया जाता है, उसके बाद अपना उसको सील कर दिया जाता है उसको, पूरे मकान को, और एक गरीब आदमी जो है उसका नुकसान होता है, उसको हरास करने की कोशिश जो है वो की जाती है। तो हमारी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसी के मुतालिक है कि सरकार जो है इस तरफ ध्यान दे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा गांव के क्षेत्र है और बिश्नाह तहसील में पड़ते हुए गांव, जिसमें हमारा सिकंदरपुर, पृथ्वीपुर, दड़ब के साथ का जो हमारा एरिया है, वो सरोर से लेकर रतनाल तक का जो हमारा एरिया है, जेडीए इसको कहती है कि ये एरिया जो है वो जेडीए के अधीन आ गया है। कोई नोटिफिकेशन हमारी तहसील में नहीं है सर, पर लोगों का ये भी कहना है कि जहाँ पर जेडीए के अंदर गांव लिए गए, हमारे जो नुमाइंदे थे उनको किसी को कॉन्फिडेंस में लिया गया या नहीं लिया गया? देखिए, यहाँ तक मेरी नॉलेज में है उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया, नहीं लिया गया। चुने हुए नुमाइंदों ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। जम्मू प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण जो है वो अपना एरिया, अपना क्षेत्र जो है वो हमेशा बढ़ाता है, लेकिन इसकी फीस लेने के बदले वो हमें क्या दे रहा है, ये सोचने वाली बात है। सर, जब कोई काम करता लोगों को अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि जेडी के अधीन ये आए हैं या नहीं आए। इन्होंने कुछ कैंप या कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करके लोगों को अवेयर करना चाहिए जो जो गांव हैं ये इसके अधीन आ गए हैं। इसलिए जब भी आप काम लगाए या कुछ ऐसा करें उसके अधीन फीस जमा करवा के उसके बाद इसका कार्य शुरू करें। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस डिपार्टमेंट के पास लोग ही नहीं है, अधिकारी नहीं है, क्या जरूरत पड़ी है हमारे लोगों को यहाँ से जम्मू दौड़ने की? अगर उन्होंने इस तरह का कोई अपना यहाँ का फैसला जो है वो लागू किया है तो वो बिश्नाह में तहसील ऑफिस में क्यों नहीं अपना कोई कार्यालय जो है वो खोल ले? क्यों हमारे लोग जो है वो वहां तक दौड़ के जाएंगे? और क्यों उसके बाद जो है उनको हैरासमेंट उनकी की जाती है? मेरे एक जहन में केस है सरोर से, वो हमारे पूर्व सैनिक हैं और आप देखेंगे कि उनका जो है उन्हें बड़ी मुश्किल से वो अपना मकान बना रहे थे, लेकिन जेडीए के लोग उसी दिन आए जिस दिन लेंटर डलना था, उनका सामान जो है वो जब्त कर लिया, कढ़ाई, बेलचे, सामान सारा कुछ जब्त कर लिया। आप देखेंगे उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। कहा क्या जाता है जब सामान जब्त करने आते हैं? कहा क्या जाता है क्यों जब्त कर रहे हैं हम? कुछ नहीं कहा जाता भाई साहब। मैं आपको पीछे एक उदाहरण दूंगा। हमारे यहाँ के बहुत बड़े पूर्व व्यवसायी हैं, यहाँ के बहुत बड़ा नाम है उनका बिजनेस में। उनका एक लेंटर यहाँ पर डल रहा था, आपकी जेडीए की जो टीम है वो वहां पहुंचती है और उसके बाद वहां क्या उनमें गोलमाल होता है? कोई नहीं। उसके बाद टीम वहां से चली जाती है और लेंटर डल जाएगी। गरीब आदमी जो है वो उनकी जेबें नहीं भर पाते। कितने पैसे आपके आप अब जब वो फीस देगा या इनकी जेबें भरेगा, ये सोचने वाली बात है। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं सरकार को भी कि इस तरह के कार्य करके आप लोगों को अपने से दूर कर रहे हैं। अगर आपने कोई मैकेनिज्म डेवलप करना है तो पहले उसको तरीके से इजाद करिए और फिर उसके बाद ये चीजें यहाँ पर लागू हो जाए। सर, किसी से आपने खुद पर्सनली डिपार्टमेंट के अधिकारी से बात की इस इशू को लेकर? भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ चौहान साहब कि अगर हमें बात करने की आवश्यकता क्या है, हमारे तहसीलदार साहब यहाँ हैं। अगर कोई इस तरह, पहले भी हमारे जो नक्शे थे वो वीडियो ऑफिस से पास होते थे, तहसीलदार के जानकारी में है, बिल्कुल उनकी जानकारी में है। लोग जो हैं वो हरास हो रहे हैं यहाँ पर और आए दिन हम लोग ये बात उठाते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसे पहले मैंने कहा कि जम्मू विकास प्राधिकरण के पास कोई उनके अधिकारी ही इतने नहीं है, सिर्फ तहसीलदार है।
और वो इतना बड़ा एरिया जो है अगर आप उसको अपने उसमें लेते हैं तो आप कम से कम आपकी एक अधिकारियों की यहाँ फौज होनी चाहिए, आपका कार्यालय जो है वो बिश्नाह में होना चाहिए। आप लोगों को इस तरह से हरास नहीं कर सकते कि आप जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की या डेवलपमेंट के नाम पे या विकास के नाम पे जो है वो आप लोगों को। अब आप मुझे बताइए कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि यहाँ किसान ज़्यादातर रहते हैं। एक जानवरों के लिए अगर कोई किसान छपरा बनाता है, आपका जेडीए वहाँ पहुँच जाता है, तो आप बताइए उसके लिए क्या हमें परमिशन लेनी पड़ेगी? For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.